गजाननं भूतगणातिसेवितम् कपित्थजम्बुफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मैं वसीम राजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फरीदाबाद के और आपके मनपसंद प्रोग्राम में जागा मीडिया वीकली राउंड अप में, जिसमें हम आपको मिलाएंगे आज फरीदाबाद के जाने माने डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से, जो कि पिछले 15 सालों से फरीदाबाद में आर्थराइटिस का इलाज कर रहे हैं और ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट एसोसिएशन फरीदाबाद इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और रिसेंटली इंटीग्रेटेड डॉक्टर एसोसिएशन के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं आपका और सभी दर्शकों का नमस्कार अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं आर्थराइटिस की डिजीज के बारे में। तो डॉक्टर साहब, वैसे ये आर्थराइटिस होता क्या है और ये किन किन लोगों को होता है? आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। जोड़ों के अंदर जो सूजन आती है उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। हाई रिस्क पे जो पेशेंट्स होते हैं, इसमें मोस्ट कॉमनली आर्थराइटिस के अंदर एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो आर्थराइटिस होता है, और एक ओस्टियो आर्थराइटिस होता है जो एज फैक्टर बढ़ने के कारण होता है। मोस्टली जो आर्थराइटिस है ये 60% लेडीज़ को ज़्यादा होता है, पर यूरिक एसिड बढ़ने से जो आर्थराइटिस होता है जिसको हम गाउट बोलते हैं, वो आर्थराइटिस यूजली मेल्स में कॉमन होता है। और ओस्टियो आर्थराइटिस जो होता है वो एज फैक्टर, जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब द एज ऑफ 45 साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण जो आर्थराइटिस डेवलप होता है उसको ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ये मेन मुख्यतः टाइपें हैं जो आर्थराइटिस की हैं। आर्थराइटिस में मेनली क्या होता है, पेशेंट्स के जोड़ों के अंदर स्टिफनेस होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, और पेशेंट के जो जोड़ हैं वो सारा दिन दर्द करते हैं। पेशेंट्स को अपने जॉइंट्स को मोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है, और कुछ केसेस के अंदर जब एक्सटेंसिव बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उन केसेस के अंदर डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है, और वो डिफॉर्मिटी जो होती है उससे हमें पेशेंट को मेनली बचाना होता है। अगर अर्ली स्टेजेस पे हम इसको रिकवर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, तभी पेशेंट को लाभ होता है, नहीं तो पेशेंट बाद में बहुत प्रॉब्लम में आता है। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि हर तरीके से पेशेंट को बहुत परेशानी आती है आर्थराइटिस के कारण, पूरे जोड़ों में उनकी अकड़न आने लगती है। तो इसका आयुर्वेद के अंदर, जैसे आप पिछले 15 सालों से इलाज कर रहे हैं, तो इसका आयुर्वेद में किस तरीके से उपाय हो सकता है? आयुर्वेद में आर्थराइटिस के ऊपर जो मैंने देखा है, मेरा अपना रिसर्च भी जो कहता है, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं और पेशेंट थोड़ा कोऑपरेट करता है हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर, तो मैंने देखा कि अराउंड 80 to 90% तक पेशेंट रिकवर कर जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। यूरिक एसिड के केस तो ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं जो गाउट के केस हैं। एक हमें कॉम्प्लिकेशन पड़ती है, मुश्किल पड़ती है ट्रीट करने में ओस्टियो आर्थराइटिस को, उसमें भी हम पेशेंट को इतना बेटर कर देते हैं ट्रीटमेंट के साथ कि पेशेंट अपना डेली का काम कर सकता है और पेन फ्री लाइफ जीता है, और थोड़ी बहुत उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो अब यकीन मानिए मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं पिछले कई सालों से, जिन पेशेंट्स को डिफॉर्मिटीज स्टार्ट हो गई थी और वो वहीं की वहीं रुक गई डिफॉर्मिटीज, और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आ गए, उनको एक भी डिफॉर्मिटी नहीं हुई जब से हमने उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम मुख्यतः इसमें सीनाथ गूगल का इसमें बहुत अच्छा रोल है, आयुर्वेद में हम देते हैं। हम इसके अंदर ऑलरेडी बहुत जब तीव्र शोथ की
के रूप में जो पेशेंट आता है हमारे पास, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हाई फीवर होता है, जोड़ों में अकड़न होती है और बिल्कुल बेड लाइंग होती है, पेशेंट बिल्कुल बेड लाइंग होते हैं और उनके रिलेटिव हमारे पास उनको लेके आते हैं। उन पेशेंट्स को भी जब हम ट्रीट करते हैं तो धीरे धीरे मैंने देखा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का इतना अच्छा प्रभाव है। एक तो इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता और दूसरा उनके जोड़ों की सूजन खत्म होके ये फैक्टर्स नेगेटिव हो जाते हैं, आर्थराइटिस बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसमें हम कुछ घरेलू नुस्खे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस हो, उसमें आधा चम्मच हल्दी अगर हम 1 कप दूध के अंदर मिला के लेते हैं तो आर्थराइटिस, किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में काफ़ी फायदा करते हैं। इसी तरीके से महानारायण तेल आता है आयुर्वेद के अंदर, कोटा चुकादी तेल आता है आयुर्वेद के अंदर। अगर इसकी निरंतर मालिश की जाए, हल्के हाथ से मालिश की जाए, तो किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में इससे बहुत अच्छा फायदा आता है। बाकी तो हम चिकित्सा उस हिसाब से करते ही हैं कि किस प्रकार का आर्थराइटिस है और उसको उस हिसाब से हमने ट्रीट करना होता है पेशेंट को, तो हम करते ही हैं। पर घरेलू रूप से भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कुछ इन उपायों से लाभ ले सकता है। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इतने सारे उपाय करने के बाद इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आप इसमें पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कि हल्दी दे सकते हो अगर घरेलू उपचार करना हो। शुंठी चूरन आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को पेशेंट ले सकता है। वो इसमें रामबाण की तरह काम करता है शुंठी चूरन। और बाकी मैंने इसमें बताया कि कुछ मालिश, कुछ चीज़ें ऐसी, और अगर उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं आता तो पेशेंट हमारे पास आए, हम उसको ठीक करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आर्थराइटिस के अंदर, आयुर्वेद के अंदर इतने सारे उपाय हैं आर्थराइटिस में। सो पेशेंट अगर आर्थराइटिस का शिकार हो जाता है, सो उस केस में उसको किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? पेशेंट को मेनली जो हम सलाह देते हैं कि वो स्पाइसी फूड खाने से बचे, फ्राइड फूड खाने से बचे, और कर्ड खाने से बचे, दही नहीं खाए, और खट्टे फ्रूट्स पेशेंट्स नहीं खाए। इन चीज़ों को हम मेनली अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को। और कुछ एक्सरसाइजेज भी हम इसमें एडवाइस करते हैं पेशेंट के लिए। मेनली ये 4-5 चीज़ें ही हम अवॉइड करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा दर्शकों कि आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका उपाय है, जो कि डॉक्टर राकेश अग्रवाल पिछले 15 साल से पूरे फरीदाबाद में, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में इलाज कर रहे हैं। सो दर्शकों, अगर आप आर्थराइटिस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी का नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज हम हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।